नमो नमः। पातु नो वेदवृक्षः इत्यस्मिन् मुखपृष्ठे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अस्य मुखपृष्ठस्य संयोजकाय प्रकाशरंजन मिश्रवर्याय धन्यवादः। अहम् अमृता कौर, सहायकाचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसरतः भवतां सम्मुखे अन्तर्जालमाध्यमेन परमपदसोपानं विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् विवक्ष्यामि। परमपदसोपानं भारतस्य एका प्राचीन क्रीडा वर्तते। प्राचीन काल में भारत की विद्या, क्रीड़ा, स्पर्धा ये सभी क्रियाएं अथवा ज्ञानात्मक क्रियाएं हितोपदेश करने तथा नैतिक मूल्यों का विकास करने में उपकारक हुआ करती थीं। आधुनिक समय में प्रचलित क्रीड़ाएं दैत्य प्रवृत्ति, क्रूर प्रवृत्ति की भावना जागृत करती हैं। उदाहरण के लिए सभी जगह भय उत्पन्न करने वाली बहुत सारी क्रीड़ाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे ब्लू व्हेल, पबजी, अगारियो, बुली, कमांड इत्यादयः बहव्यः क्रीडाः सन्ति। हम बहुत सारे मोबाइल गेम्स बच्चों को ही नहीं सभी अवस्थाओं को आकर्षित करते हैं और सभी अवस्थाओं के लोगों को आकर्षित करते हैं और सभी अवस्था के लोग इन गेम्स को खेलने में बहुत ही रुचि प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इन सभी आधुनिक क्रीड़ाओं का प्रभाव स्वास्थ्य पर अनुकूल नहीं पड़ता है, इसलिए व्यक्ति में शारीरिक तथा मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और जो बहुत हानिकारक मोबाइल गेम्स हैं उनको न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में भी इन क्रीड़ाओं का खेलना निषिद्ध है। परंतु भारत में ऐसी शैक्षिक क्रीड़ाएं विद्यमान हैं, 13वीं शताब्दी से ऐसी क्रीड़ाएं विद्यमान हैं और उससे पहले से भी बहुत सारी भारतीय क्रीड़ाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगी। लेकिन आज परमपद सोपानम जो क्रीड़ा है उसके बारे में ही थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। तो इस क्रीड़ा के माध्यम से ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता और मूल्य चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति भी संभव है। जैसे महाभारत का चौपड़ जो वर्तमान में लूडो के नाम से भी जाना जाता है, उसी प्रकार 13वीं शताब्दी में आचार्य ज्ञानदेव ने मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धन के लिए मोक्षपटम नामक क्रीड़ा का निर्माण किया था। इसी क्रीड़ा को वैकुंठपाली, सर्वसोपानम, वैकुंठ सोपानम, कैलासपटम इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में परमपद सोपानम के नाम से जाना जाता है। वैकुंठ एकादशी में विष्णु भक्त इस क्रीड़ा को खेलते हैं। यह क्रीड़ा कर्म और उसके फल पर आधारित करके बनाई गई है। इसके द्वारा क्या कर्म करने से क्या फल प्राप्ति होगी को सर्प तथा सोपान के माध्यम से दर्शाया गया है। बच्चे बाल्यावस्था में ही जान जाते हैं कि खेलते खेलते ही वो जान जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, जो कि आज की परिस्थिति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किस प्रकार से अनुशासन में रहना चाहिए, किस प्रकार के गुणों को हमें अपनाना चाहिए, दोषों को हमें छोड़ना चाहिए। इस क्रीड़ा में 132 और कुछ जो इसके मॉडिफाइड है उसमें 100 खंड होते हैं, जिसमें सर्प और सोपान होते हैं। सर्प के खंड में जाने पर अधोगति तथा सोपान के प्रारंभ खंड में जाने पर उन्नति प्राप्त होती है। इसके 17वें खंड में सर्पदंश से व्यक्ति को लड़ाई न करना ये सिखाया जाता है। 26वें खंड में सरल व्यवहार करना सिखाया जाता है। 43वें खंड में शिष्टाचार, 47वें खंड में लालच बुरी बला है ऐसा सिखाया जाता है कि लालच नहीं करना चाहिए। 55वें खंड में धोखा ना देना, झूठ ना बोलना यह सिखाया जाता है। 59वें खंड में धूर्तता नहीं करनी चाहिए इत्यादि ये सभी बातें खेल खेल के माध्यम से सीखने में आ जाती हैं। उसी प्रकार सोपान द्वारा विघ्नों का सामना करते हुए लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है उसके लिए 16वें खंड में दयालुता और उदारता, 19वें खंड में अच्छा व्यवहार कर प्रसिद्धि प्राप्त करना, 30वें खंड में सात्विक गुणों को अपनाना, 41वें खंड में यज्ञ से ईश्वर भक्ति करना, यज्ञ आदि कार्य करना, कर्मकांड करना, 32वें खंड में सज्जन के गुणों को अपनाना, उसका सम्मान करना, 41वें खंड में 63वें खंड में भक्ति भावना तथा 62वें खंड में महत्वाकांक्षी इत्यादि सद्गुणों का आचार करना
खेल खेल में ही सीख जाते हैं। अंतिम खंड मोक्ष, कैलाश और वैकुंठ, ब्रह्मलोक आदि नामों से जाना जाता है। अर्थात जीवन में दुख सुख में तरण करने के लिए यह खेल बहुत ही उपयोगी है। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उन सभी कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए, इस क्रीड़ा के द्वारा ही हम सीख जाते हैं। जीवन में जितने भी सुख दुख हैं, उनको तरण करके मोक्ष प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह क्रीड़ा हमें सिखाती है। इस क्रीड़ा को दिखाने के लिए यह क्रीड़ा आज भी दक्षिण क्षेत्रों में खेली जाती है और प्रसिद्ध है। यह क्रीड़ा अभी तेलुगु भाषा में इसमें लिखा हुआ है। वैसे ही वैकुंठपाली ये जैन आधारित जैन धर्म में भी इस क्रीड़ा को खेला जाता है, जिसको ज्ञानबाजी भी कहते हैं। उसी प्रकार से परमपद सोपान जो है वह न केवल मनोरंजक है अपितु ज्ञानवर्धक भी है। भारतीय प्राचीन क्रीड़ा के रूप में यह एक शास्त्रीय क्रीड़ा के रूप में भी प्रसिद्ध होता है। इस क्रीड़ा को भारत के दक्षिण भाग में मोक्षपटम, मोक्षपदम, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इन सभी नामों से यह जाना जाता है और आज भी खेला जाता है। इस क्रीड़ा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जीवन का मूल्य तथा उनको संस्कार देने के लिए किया जाता है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से अवगत कराने के लिए खेला जाता है। सीढ़ी का प्रतीक जो है वो गुणों का, सर्पदंश जो है वो दोषों को प्रकट करता हुआ लक्ष्य तक हमें पहुंचाता है। इस क्रीड़ा के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है कि जीवन में यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो किस प्रकार से विघ्नों को दूर किया जा सकता है। यह एक क्रीड़ा मात्र है जो खंडों में विभाजित गुण तथा दोषों को प्रकट कर लक्ष्य तक पहुंचने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसका ज्ञान हमें करवाती है। अंग्रेजों ने इस क्रीड़ा को बदलकर स्नैक्स एंड लैडर्स ऐसा नाम दिया और जो आज सभी जगत में सभी लोग इसको जानते हैं कि स्नैक्स एंड लैडर्स जो है वो क्रीड़ा आज भी मोबाइल गेम्स, गूगल के प्ले स्टोर में भी यह क्रीड़ा आपको उपलब्ध हो जाती है। अमेरिका देश में इसे चट्स एंड लैडर्स के नाम से जाना जाता है। वर्तमान के स्नैक्स एंड लैडर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है मनोरंजनात्मक। सिर्फ मनोरंजन के लिए ही स्नैक्स एंड लैडर्स को खेला जाता है, क्योंकि स्नैक्स एंड लैडर्स के जितने भी 100 खाने हैं उनमें से किसी भी खाने में किसी भी गुण का या फिर किसी भी दोष का जो है वो आपको ज्ञान नहीं करवाएगा कि आप कैसे कर्म करने से किस प्रकार के फल को प्राप्त करते हैं। तो वर्तमान का जो स्नैक एंड लैडर्स है वह हमारे परमपद सोपानम से उतना उत्तम नहीं है। इसलिए हमें जो है हमारे प्राचीन भारतीय क्रीड़ाओं को पुनः खेलना चाहिए और पुनः उन्हें हमारे इस वर्तमान काल में लाना चाहिए। लोग सिर्फ हार और जीत के बारे में ही इस स्नैक्स एंड लैडर्स के द्वारा जान पाते हैं। सीढ़ी होती है तो उन्नति होती है ऐसा पता लगता है, वैसे ही सांप के डसने पे अधोगति को प्राप्त कर जाते हैं। भगवत गीता में भी एक ही बात बताई गई है कि कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। उसी प्रकार इस क्रीड़ा के द्वारा भी बच्चे कैसे कर्म करें ऐसा ज्ञान प्राप्त कर स्वयं के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। आधुनिक मोबाइल गेम्स के जो उद्देश्य हैं वो सिर्फ मनोरंजन के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन परमपद सोपानम क्रीड़ा जो कि नैतिकता, आध्यात्मिकता, ज्ञानवर्धन और अवधानता का विकास करती है। बाल्यावस्था में बच्चे जल्दी सीखते हैं तथा सही सीखते हैं। यदि इस प्रकार की क्रीड़ा खेलेंगे तो वह अनुचित और उचित कर्मों के बारे में जान जाएंगे और आपराधिक कार्यों में प्रवृत्त नहीं होंगे। जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। आज जब आप सभी लोग इस परमपद सोपानम नामक क्रीड़ा को जान चुके हैं, जो कि हमारे भारत की एक शास्त्रीय क्रीड़ा है,
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस क्रीड़ा का आनंद लेंगे तथा अन्य लोगों को इसके बारे में बताएंगे तथा अपने बच्चों को इस क्रीड़ा को खेलने के लिए प्रेरित करेंगे और संस्कृत में इस प्रकार की क्रीड़ा का निर्माण करने के लिए प्रयास भी करेंगे। वर्तमान में यह प्राचीन क्रीड़ा आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेल सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा पातु न वेद वृक्षः पेज के संयोजक को मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।